बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिस घर में बिल्ली बच्चे दे वहाँ क्या होता है। आज की वीडियो में हम इस्लाम और साइंस की रोशनी में बिल्लियों को पालने के फायदे देखेंगे। बिल्लियों को कदीम दौर के मशरिक करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है। गिर मज़ाहब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसा कि एक सहाबी की कुनियत थी अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के बारे में मोरहीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुश-शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमर, लेकिन आपका असल नाम राजिह कौल के मुताबिक अब्दुर्रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। ये रवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ और एजान न दी जाए। साइंसी इतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महफूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको भी डिप्रेशन से निजात दिलाएगा, मगर इससे पहले इसकी सफाई का 100% ख्याल रखा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत न हो इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं, जैसा कि हदीस में है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। इसी बिल्ली की वजह से वो औरत जहन्नम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया न पानी और न ही इसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती, यानी इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के अबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था, लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। रवायात से साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं होता, क्योंकि मशकात शरीफ की हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रवायत में है, कबशा बिन्त काब बिन मालिक जो अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आए तो मैंने इनके वजू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और इससे पीने लगी तो उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि इसने पानी पी लिया। कबशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम तवज्जो कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ।
تو وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ ایک بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہے سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ جس گھر میں بلی بچے دے دے تو وہ اس گھر کو اپنا سمجھنے لگتی ہے اور اس گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ بلی کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جس کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بلی بچے دے دے یا کوئی اور مخلوق بچے دے تو وہ گھر رزق کی فراوانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جو انسان جانوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مشکلات کو دور کر دے گا اور اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔